ड्रेसेस के साथ ऑर्गेन्जा के पैचेस इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। आज मैं स्लीव्स के ऊपर ये पैच अटैच कर रही थी, सोचा ये मेथड भी आपसे शेयर कर दूं। सबसे पहले आपने ऑर्गेन्जा के पैच को आयरन करना है। इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक ये कि ऑर्गेन्जा को जब तय किया जाता है तो इसमें सिलवटें इस किस्म की आ जाती हैं जिसको आप हाथ की मदद से भी बिठाने की कोशिश करेंगे वो फिक्स नहीं होंगी। दूसरा, इसमें जो थ्रेड इस्तेमाल हो रहा है हो सकता है कि वो श्रिंक भी होता हो, तो इस्त्री की मदद से वो श्रिंक हो जाता है। बहरहाल जनाब, अब मैंने स्लीव का सीधा हिस्सा बिछा लिया है और जहाँ कहीं मुझे ये पैच अटैच करना है, अब मैं चूँकि आपको ये स्लीव पे अटैच करना बता रही हूँ, तो स्लीव में मैंने सेंटर क्रीज़ बना ली थी और इस पैच का पैटर्न भी कुछ ऐसा है कि सेंटर की तरफ इसकी आपको फ्लोरल पैटर्न नज़र आ रहा है, तो मैंने सेंटर से सेंटर मेंटेन कर दिया है। अब इसके बॉटम के ऊपर मैंने डबल साइडेड टेप लगाई है। डबल साइडेड टेप जो कि एक तरह की फ्यूजिंग होती है, कपड़े की 2 सतहों को आपस में जोड़ने काम करती है। फिक्र ना करें, ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के ऊपर से निकल के वो कहीं इस्त्री के साथ नहीं चिपकेगी। अब बारी आती है इन छोटे छोटे फ्लोरल पैटर्न्स की, क्योंकि हमें ये डबल साइडेड टेप वहाँ पे पेस्ट करनी है जहाँ पे कढ़ाई है, वहाँ पे पेस्ट नहीं करनी जहाँ पे हम लोगों ने ऑर्गेन्जा को कट करना है। तो मैंने थोड़ा सा ग्लू लिया है और ग्लू की मदद से उसको वहाँ पे डबल साइडेड टेप को पेस्ट किया है और फिर उसको इस्त्री की मदद से चिपका दिया। अब सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि आप ग्लू की मदद से क्यों नहीं चिपका रही, तो ऑर्गेन्जा रेशमी है, इसकी बेस जो कपड़े की है वो कॉटन है, तो इन दोनों को सपोर्ट नहीं मिलेगी। सिलाई करते करते कहीं ना कहीं वो हिस्सा निकल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो हिस्सा पैच का है उसके बाहर बाहर यहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ और मैंने सेम थ्रेड इस्तेमाल किया है जो कि ड्रेस को स्टिच करने के लिए करूँगी। अब मेरे पास ये एक डिफरेंट सा काविया है, इसके ऊपर इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब आपको ये ज़रूरत नहीं है कि इतना महंगा काविया आप ख़रीदेंगे, 500-600 का जो नॉर्मल काविया आता है वो भी यही काम करता है, बस इसका फ़ायदा ये है कि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अच्छा, एक टिप और ज़रूरी मैं आपको दे दूँ कि आपने इस तरह का ऑर्गेन्जा पैच कॉटन के ड्रेस पे लगाना है तो ये टिप आजमानी है। रेशमी कपड़ों पे ये काम मत कीजिएगा, फिर ये होगा कि आपका ऑर्गेन्जा का पैच भी कट जाएगा और नीचे से रेशमी कपड़ा जैसे कि रॉ सिल्क वगैरह होती है वो भी कट जाएंगे। फ़िलहाल मेरा ड्रेस का कपड़ा कॉटन है, उसके ऊपर ऑर्गेन्जा है, इस वजह से मैंने इस तरीके से काटना मुनासिब समझा। और अगर आप रॉ सिल्क वगैरह टाइप के कपड़े पे इसे इस्तेमाल कर रही हैं तो पहले आपने कट करना है, फिर पेस्ट करना है, फिर आप लोगों ने उस पर सिलाई लगानी है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप ड्रेसिंग मिनी शॉर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसका टेम्परेचर कम भी कर दिया है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।